10% में कर सकता है, 10% में करता है, मंत्री कहते हैं तो 5% में कर देता है, एमपी कहते हैं 10% में कर देता है। ये अपने सीटों का मामले में भी बीसी में आपने लिया था, बीसीआई के नहीं सेटलमेंट का ये अपन जो प्रोजेक्ट करते हैं, सेटलमेंट करती कौन है? सरकार। सरकार में कौन होता है? आपके मंत्री एक में तो वो कहते हैं 10% लेके कर दो। वो तो ये भी कहते हैं कि मीटर जांच करके तो मीटर को भी कर सकते हो। बात ये है कि अपन किसी चीज को अगर सेटलमेंट में ले लें, आम उपभोक्ता का कोई मामला उसको सेटलमेंट में ले लें तो पार्ट की पेमेंट आप जमा करोगे, आदेश देंगे पार्ट की पेमेंट भी आपको ले रही है, तो पार्ट की पेमेंट देने के बाद जब तक सेटलमेंट का आपका निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये आपने बनाया है, जरूर करेंगे। ये तो दिल्ली के नियम के एक दिल्ली के कानून है। अब अंदर ऐसी चीजों का विषय क्या? अगर आपने पार्टी पेमेंट जमा नहीं किया और आपने ऑर्डर नहीं किया, जमा नहीं जमा कर उसमें आप ठीक है, लेकिन जब ज्यादा बताओ आप कैसे करते? अरे आप सेटलमेंट का ऑर्डर मान लो एक्सचेंज कर दिया और सेटलमेंट कमेटी में आप सुनवाई तो करोगे ना उसकी। अरे ऑर्डर के बाद पार्टी पेमेंट जमा कर दिया आपने, मान लो किसी का 2 लाख रुपया है और आपने उसके 50,000 रुपये जमा कर दिए, 25% लेके सेटलमेंट कर दिया तो 50,000 रुपये उसके ले लिए। 50,000 लेने के बाद अगली तारीख जो सेटलमेंट आएगी आप उसको बुलाओगे, वो आएगा फिर आप उसको देखोगे क्या दिक्कत है, ब्याज पेमेंट क्या सरकार कोई योजना, चलो लोग तुम्हारा ऐसा करते हैं 2 लाख है, ये 1.5 लाख रुपये सेटलमेंट और 1 लाख रुपये और जमा कर ये सकते हो। या फिर यूँ पैसे में लेंगे काट दो, क्या सेटलमेंट का ऑर्डर करने के साथ सेटलमेंट ऑर्डर के बाद सब करना पड़ता है, तुम्हारी नहीं करते नहीं कह रहा हूँ। हाँ करंट बिल जमा करें जो भी, हाँ जो भी बिल में नहीं कह रहा हूँ, बिल तो करोड़ के बाकी और 50 करोड़ तो देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बिजली चोरी करता है वो चोर होता है और बिजली का बिल बकाया, बिजली का बिल तो बकाया सब पड़ी है पूरी दुनिया के अंदर। और इस समझौता समितियां जो बनी है वो इसलिए बनी है कि खुदा नाश्ता को ध्यान देते हुए लोग का परेशान कर वो अपनी अपील कर सकता है। ये न्यायालय इमरजेंसी के समय कानून को दस्ता रखा गया सब चीज के लिए पावर और तुम्हारा को समझने के लिए यार आपको पता है क्यों मरा लेकिन कहते हैं लोग बात में देखा आज तो वो प्रधानमंत्री ने सारी शक्तियां अपने पास ले ली, कुछ सुधार की है। अब मैं तो जब कल परसों में मीटिंग करनी है, मैं थोड़ा सा आपके ध्यान देना चाह रहा हूँ। ये जो मुद्दे कभी आते हैं मैं देखना चाहता था कि हम सेटलमेंट सेटलमेंट के अंदर पार्टी कैसे जमा कर जैसे आप किसी ऑर्डर करते हो इसकी ये करते हो गया तो जब कोई उसकी पार्टी पालन नहीं होगा ना तब तक आपको तो सेटलमेंट के अंदर जब पार्टी पेमेंट जमा करके आप सेटलमेंट का लिखकर कमेटी के लिखकर के सेटलमेंट का जिससे जमा कराए और सेटलमेंट में उसको लिया जाता है। तो हम लोग सेटलमेंट में आ गए, जैसे आपका डीजी लिखता है कि सीएम ठाकुर से 26 बनने के इमीडिएट पूछा मत दी जाती है और वाइस भेजिए वाइस उसी टाइम आपको रवाना करना पड़ता है और एक दिन समय तक आप पूरी करके रह सकते हो। तो सिस्टम बना और सिस्टम से हम सब जुड़े हैं और हम देखिए आप दिमाग में निकालते हैं कि हम आपके विरोधी नहीं है किसी भी प्रकार कोई भी कर्मचारी वो अपनी पीड़ा लेकर हमारे पास आता है, हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती किसी को पकड़ जाए तो हमें लगता है गलत बात है और जब बात समझ में आती है करते रहिए हो गया भाई चलो कोई नहीं छोड़ो हम किस करके की बात को हम तो सिर्फ आपको मैं समझना चाहता था कि मैं डीसी का चेयरमैन हूँ जिसमें आप सब बैठे करता मुझे समझना आवश्यक है कि मैं डीसी में कल को कोई निर्देश से कोई बात करूँ तो मुझे खुद को तो जानकारी होनी चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानकारी कर रहा हूँ और मैं कोई आपसे नाराज इसलिए नहीं कि आप जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और मेरी जो लड़ाई है बहुत बड़े बड़े लोग हैं जब आपका दायरा खत्म होता है वो मेरे घर की शुरुआत है। आप किसी की बदल नहीं है जर्मानी का लक्षण मैं आपको इतना ही जानना चाहता क्या
सिस्टम क्या है ताकि आइंदा जाके लोग ध्यान रखें। है ठीक है तो सब चीज करेंगे। चलो अब तो ऐसा ही स्कीम जहाँ भी है ना जाइए अच्छा कोई इसकी बात है तो नहीं सर मेरा मतलब एफआईआर हो होगी पुलिस की इंक्वायरी करनी और काम ये फ्यूचर ये 22 को क्या जाइए अच्छा का इशू क्या लक्ष्मण थोड़ा बताना क्या बात है बेटा। सर मेरे से पहले हर कोई कह रहा मेरे से पहले हाँ सर वो मैं ये कहना निवेदन है कि कोई फर्म का बिल आया था 2-2.5 लाख का पैसा तो एक ही उठाया निगम का उसने तो वापस आ गया उसमें कोई उस टाइम जेएन के पास एएन का चार्ज था तो उसमें कोई शायद थे 107 का नोट होता वो वापस उसका हो जाएंगे ये तो उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है तो उसके लिए लेटर लिख दिया था कि जो जानकारी आएगी जाँच की वो बता देंगे। इसके लिए ये सुरेंद्र ये है ना नाम रोड है सुरेंद्र लोग आएगा ये सुरेंद्र कह रहा मेरा फैक्टर नहीं अभियंता अजमेर कितना काम करके गाड़ी थोड़ा है लेकिन 30-60 लाख की ये ज्यादा नहीं अपना ज्यादा नहीं पेमेंट नहीं हुआ 1 करोड़ का होता है तो बात नहीं लाल होती है ऐसा ही हल्का ही जाना पकड़ में आ गया था काम है तो आज एक बात तो क्या सऊदी ठीक है सादा है मीटिंग में बात होती है एक बार उसके साथ का ध्यान चलो कोई नहीं लोग पकड़ो एक बार बात आरटीएस में जो काम कर रहा है मटेरियल सही है या कनेक्शन काटने के बाद सही बता तैयारी कर रहे हो मार्च में ना बयान दिया जब आपने कोई वहाँ बिल बकाया बच्चों से हमारे बने कितने ऊंचा आदमी अंबुजा सीमेंट मूंदवा के पास नया बना पेट्रोल पंप तो कनेक्शन मुझे जारी डिमांड का आधा पैसा माफ कर दिया ये किसने किया किसका है ये किसका है बोलो बोलता है ये अंबुजा सीमेंट कंपनी मूंदवा वो किन का है नहीं ये तो बिल आधा किया है ना नया बना पेट्रोल पंप पर कनेक्शन के लिए जारी डिमांड का आधा पैसा माफ कर दिया डिमांड का आधा पैसा कैसे माफ कर हम आपको बता भी दें कौन कैसे उसका बाइक है ना अगर डिमांड का आधा तो वापिस ही कर लो और अगर किया है डिमांड किसने की तो कार्रवाई करो डिमांड का तो कैसे आप आधा करते हो मन से थोड़ी करते डिमांड नोट निकलने के बाद उसका आधा पैसा तो कोई माफ नहीं कर सकता क्या डिमांड का सिस्टम चलता है बताओ है किसका इस बार जो गाड़ियाँ देता है उसका इस बार की क्या मिला क्या जो गाड़ी लोड कर और नागौर के एचएम मूंदवा के चेयरमैन तमाम एक्शन आपके एससी प्रसारण एक्शन एएन जेएन और बिजली के जितने भी अधिकारियाँ हैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
बड़ी संख्या में जाते। तो पिछली बार भी डीसी लगी थी, लेकिन पिछली बार से भी इस बार डीसी के अंदर आप सबने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, सब तैयारी के साथ आए। और किसी भी मीटिंग का औचित्य और मकसद तब पूरा होता है जब हम मीटिंग के अंदर जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी अनुपालना जल्दी करें, और कमी खामियां जो भी रही, जो भी बात कही जाती उसको जल्दी जल्दी पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ कैसे मिले केंद्र की योजना का, राज्य की योजना का। तो अब की बार हम चाहेंगे कि एक सप्ताह के अंदर का मिनट 2 मीटिंग हम और करें। लोकसभा का सत्र चलेगा 21 तारीख से, फिर नवंबर से फिर सत्र चालू हो जाएगा, ये चलेगा 21 अगस्त तक। तो बीच में जब भी समय मिले, और इन मीटिंग्स का औचित्य ये है कि अपन एक दूसरे से ज़्यादा तरीके से खुल के बात भी कर सकते हैं। और मेरा विशेष रूप से आपको कहना कि हम किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन हर व्यक्ति को हर बात का गहराई से सोचते हुए काम करना चाहिए। अपनी सबकी ड्यूटी है, और 19-20 आप लोग सत्ता पक्ष के अंदर बैठे लोगों को कहने से कर सकते हो, लेकिन इंजीनियर आप मैडम अपने दम पे, अगर यहाँ से हट भी जाओगे, दूसरी जगह जाओगे, से नहीं जाओगे, जान जाओगे। दबाव में काम नहीं करना, और दबाव में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाद में पश्चाताप करना पड़े। कई जगह हम देखते हैं कि जहाँ लोगों को आवश्यकता होती है, वहीं कई लोग ऐसा ये ट्रांसफर, जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँ नहीं देना, मैं फ़ोन करूँ देना, मैं करूँ तो लाइट देना, नहीं तो कार्ड देना। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी साहब अपने को ख़त्म करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी बोलने से दिखानी होगी। हर कोई आदमी आपको यूँ चलाए तो नहीं तो कोई एक विधायक आपके अंदर में 5-5 इस जिले के अंदर 5-5 जनप्रतिनिधि है, जिसमें एक आपका मिनिस्टर भी है, MP भी आता है, और जिला प्रमुख भी है, प्रधान भी होते हैं सारे। तो सबको समान रूप से साथ आप कोशिश यही करें कि सीधी जनता जो आपके पास आती है, आवश्यकता क्या होती है, आपका AN BN जो बात आपको पता तुरंत प्रभाव। अगर किसी का ट्रांसफार्मर जल जाता है, किसी में अपने को ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना, तो ऐसे मामले में बिना पॉलिटिक्स आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बात करें, MD से करें, चीफ से करें, CMD से करें, और तुरंत 48 घंटे के अंदर आम आदमी को राहत मिले, सुविधा मिले। और बिजली की समस्याओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति हम तक नहीं पहुँचे, आप नीचे ही अपने स्तर पर आपका सिस्टम है, इसको सुचारू रूप से चलाएं, सुदृढ़ करें। और बिजली महकमा निश्चित रूप से बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों महकमे जनता आपको तो धूली मिली हुई है, और जनता के सहयोग से ही अपने इसके अंदर सफलता हासिल करते हैं। तो आप जनता का दिल जीतते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि 19-20 काम सत्ता पक्ष के हिसाब से, और ज़्यादा काम सहयोग करते हैं, क्योंकि हाथ काट के कभी किसी को नहीं देना। उसके बाद कई पुराने आपके जो इंजीनियर वो समझता है, सारी बात समझता है, हाँ करने में कोई दिक्कत, हाँ सर कर देंगे, लेकिन करना वही है जो सही है। और इसके लिए किसी का वेट नहीं करें कि आज ट्रांसफार्मर जल गया और किसी ने कह दिया भाई ट्रांसफार्मर लगाना, अगला कहते 4 दिन रोको, मैं कहूँ जब लगाना, ऐसे थोड़ी होता है। तो इस चीज़ में आप गंभीरता से इस चीज़ को लेते हुए जहाँ जहाँ आवश्यकता है आप काम जल्दी करें। अगली मीटिंग के अंदर दोबारा मुलाकात करें, आप बढ़िया मीटिंग की व्यवस्था आप लोगों को करें। इसके लिए तमाम दिल्ली के हमारे अधिकारियों का सबका आभार, सबको धन्यवाद। सब आगे बढ़ें और गरीबों का ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें। और अगर आपको इच्छा हो रही कि ऊंचाई आपको उतारना तो बड़े लोग, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी फैक्ट्रियाँ, उनकी चोरी पकड़े जाते हैं या गरीब लोग अलग पकड़ के वहाँ पर गए तो 50,000 लाख रुपये का भर के सीट और अपना आपको वीर समझते तो वीरता है। किस चीज़ का विषय पूछता आपको क्या, ये मेरा संदेश है DC चेयरमैन के नाते। और मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारे जिले के अंदर और नए जो बच्चे हैं 33 KV के दिए थे और हम 1-32 से काम बढ़वा सकते हैं, दूसरा अच्छे से अच्छा क्या काम कर सकते हैं। आज आपसे काफ़ी जानकारी में हमने हासिल की, काफ़ी बातें लोग खोल कर पूरे जिले की हमारे बीच है, क्योंकि लेट होते थे 2 घंटा सुबह से। तो अगला कार्यक्रम और ये मीटिंग हम टाइम पे शुरू करेंगे। आप 2 मीटिंग रखेंगे, कोशिश अगली बार करेंगे एक दिन में 1 मीटिंग हो। कल भीलवाड़ा के अंदर भी लिमिट जारी किए हुए हैं वो चालू रहते हैं।
जब स्थिति ये है कि अपन जब भी फ़ोन करें या तो वो फ़ोन उठा के रख देते हैं या फिर वापस बोलते हैं। नहीं, GSS पे शिव जी नंबर के आज अपन वापस रिव्यू किया।